कोट पे तारीख तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं QNS टीवी में आबिद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू व कश्मीर के नौजवान भी पूरे मुल्क के साथ साथ शाना बशाना चलना चाहते हैं और वो हर तरह की सहूलियत हासिल करना चाहते हैं जो मुल्क के दीगर हिस्सों में सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें चाहे तालीमी सहूलियत, प्राइवेट सेक्टर्स में रोजगार के वसाइल या रियासती व कौमी सतह की सरकारी नौकरियां वक्तन फवक्तन मुल्क के हर ऐसे नौजवान को दी जा रही है जो इसके लिए हर सतह से अहल हो। वही अगर जम्मू व कश्मीर की बात की जाए तो 2009 से पहले अगर सरकार की तरफ से कोई असामी सामने आती थी तो तालीमी एतबार से लोग पहले ही आपस में बातें करते थे कि फलानी नौजवान में ये कैपेबिलिटी है और तालीमी एतबार के हिसाब से अंदाजा लगाते थे कि ये नौकरी इसी को मिलेगी और बाद में वो सच भी साबित होता था और किसी दूसरे को इस पर कोई एतराज भी नहीं हुआ करता था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान जहां एक तरफ अपने मुकामी सियासतदानों से नाला थे और 5 अगस्त 2019 के बाद इस चीज के लिए खुशी जाहिर करते थे कि पिचोलियों का साथ जो बीच में सरकार और लोगों के दरमियान हुआ करता था अब इसे मुक्ति मिलेगी और जो भी सरकार की तरफ से नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियां आएंगी उनमें किसी तरह की भी बदअमनी सामने नहीं आएगी, बल्कि साफ शुफाफ तरीके पर हकदार को अपना हक मिलेगा। नाजरीन, 2013 से 2022 तक जम्मू व कश्मीर में फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट हर बार सुर्खियों में नजर आया, जिसकी एक वजह यह है कि नौजवान मुतल्लिका महकमे के काम से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। 20 सितंबर 2020 को महकमा की तरफ से फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर असामियों के लिए तहरीरी इम्तिहान लिया जाता है। बदकिस्मती से ये पेपर मुनक्किद होने से पहले ही लोगों के पास पहुंच जाता है, जिसमें अक्सर लोगों की शिकायत है महकमा के चंद मुलाजिम और वो प्रिंटिंग प्रेस जहां से पेपर छप कर आते हैं की तरफ से पेपर ऐसे नौजवानों को फरोख्त किया जाता है जिन्हें इसकी जरूरत थी। आप और हम सब लोग जानते हैं अगर कोई नौजवान 10 साल पहले 8वीं और 10वीं जमात पास करता है और मजीद तालीम हासिल करने से कासिर रहता है और वही दूसरी जानिब फ्रेश ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो अभी भी तालीम के साथ जुड़े हैं, ये नौजवान सिर्फ 40 से लेकर 50 नंबरात हासिल करता है और जिस नौजवान ने 10 साल पहले तालीम को खैरबाद कहा है वो कहां से 90 नंबरात हासिल करेगा। जब से ये स्कीम सामने आया 2020 से लेकर ये उम्मीदवार फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट जो है ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इसी असना में ये प्रेस इनक्लेव के भी चक्कर काटते नजर आए। इनका मजीद क्या कहना है, हमने इनसे बात की, उनका क्या मजीद कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। मैं इम्तियाज़ अली डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से आज आया हूँ इस मुद्दे को लेकर जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के सर्विसेज में मतलब स्कैम हुआ था 2020 में 20 सितंबर 2020 में लिस्ट एग्जामिनेशन था, हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया और 19 सितंबर 2020 में पेपर लीकेज हो गया और 3 अक्टूबर 2020 में इन्होंने लिस्ट को मंजर आम पर लाया और वो स्कैम से भरा हुआ था और साथ में उस दिन सैटरडे थी जिस दिन इन्होंने शाम के 8 बजे इन्होंने लिस्ट निकाला और दूसरे अगले दिन संडे थी, संडे के दिन इन्होंने ज्वाइनिंग करवाया बच्चों को विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। उस पर साफ वो नोटिस उन्होंने निकाली भी थी, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं भी होंगे तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, चाहे किसी के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो ना हो, PRC हो ना हो, वो ज्वाइन कर सकता है। और साथ में हम आज तक 12-13 प्रोटेस्टिंग करते आए हैं। हमारे पास इतनी सारे आई विटनेसेस है, एविडेंसेस है, प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग है, CCTV फुटेजेस है और फोटोग्राफ है हाउस बोट में जिसमें ये पेपर लीक हुआ था। रातों रात उनको शाम को ही 19 तारीख को पेपर दिया गया था। तो साथ में अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अभी काम कर रही है, हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम इतना चाहते हैं कि इस पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया जाए ताकि हमारे इस मसले को हल किया जाए और साथ में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान को इज्जत रखा जाए और साथ में
दो दो नियमों को लागू ना किया जाए। अब आप बोलोगे दो नियम कौन से हैं? दो नियम ये हैं कि अगर JKPSI की इन्वेस्टिगेशन की गई तो हमारी इस रिक्रूटमेंट स्कैम में क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया गया, हालांकि उससे ज़्यादा स्कैम इसमें पाया गया। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हूँ, फायर सर्विस का एक ड्रॉप आउट कैंडिडेट हूँ। तो हमने अभी तक 10 बार प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन उन प्रोटेस्टों का अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला है। हमने पुलिस के डंडे खाए, हमने पुलिस की लाठीचार्ज खाई, लेकिन तब भी इस पर गवर्नर साहब ने अभी तक इस पर बात नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो SI में एक उसमें हुआ है कि घोटाला हुआ है, उससे ज़्यादा हमारे फायर सर्विस में घोटाला हुआ है। अगर इसमें CBI में इंक्वायरी करेगा 1 घंटे के अंदर अंदर इसमें पूरा स्कैम बाहर आ जाएगा। 370 यहाँ पे हटा और पहला लिस्ट मंजर आम पे आया है वो फायर सर्विस का ही था, लेकिन इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है। मैक्सिमम 8th वाले इसमें सिलेक्ट हो गए हैं और 8th वाले हैं उन्होंने 96 मार्क्स लिए। जो PhD होल्डर्स है, MCOM जिन्होंने किया है, PG होल्डर्स है, उन्हें खाली 65 और 70 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं। मैंने MCOM क्वालिफाई किया है और मैंने MPhil भी कंप्लीट किया है और मेरा जो उस टाइम स्कोर बढ़ रहा था वो आउट ऑफ 100 में 70 स्कोर बढ़ रहा था। लेकिन जो हमारे एक पड़ोसी गांव में एक लड़का रहने वाला था और उसने खाली 8th पास है, उसने 96 मार्क्स लाए। वहाँ पे हमारे घर वाले भी शॉक में आ गए हैं और गांव वाले भी शॉक में आ गए, ये MCOM स्टूडेंट ये क्यों नहीं आ गया और 8th वाले जो इसने पास किया 96 में कैसे आ गया है। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आपकी चैनल के वसादत से गवर्नर तक ये बात पहुँचाओ और हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हमें रोजगार नहीं चाहिए, हम खाली इन्वेस्टिगेशन चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम समीर अहमद है, मैं बबसीपुरा गांधरबल में रहता हूँ। तो ये जो फायर सर्विस का हमने एग्ज़ाम दिया था 2020 में, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारा है 3 सितंबर 2020 को और 4 तारीख को इसका रिज़ल्ट निकलता है संडे के दिन, और कैंडिडेट्स को रातों रात ज्वाइन करवाया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जो है जिन्होंने PhD किया है या PG किया है, ग्रेजुएशन किया है, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई सिलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने अपना जो सारा टाइम है वो पढ़ाई की तरफ दिया था। और जो यहाँ हम देखेंगे कि जो 8th पास थे उनके पास सेविंग्स थी, उन्होंने पेपर खरीद लिए 7 लाख में, 6 लाख रुपए में। तो उन्होंने क्या किया, ये पोस्ट निकाले, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं वो ड्रॉप हो गए। इसमें बहुत सारी धांधली हुई, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। यहाँ तक कि एक लड़की ने सुसाइड किया और दूसरे ने अटेम्प्ट किया, सुसाइड का अटेम्प्ट किया। तो हम यही चाहते हैं कि इसकी जो है CBI इंक्वायरी बिठाई जाए, जैसे PSI में बिठाई गई। हालांकि वहाँ पे अगर हम देखें PSI में खाली एलिगेशन लगी है अभी, बस यहाँ से एलिगेशन लगी और यहाँ से ना इसकी ना CBI इंक्वायरी बिठाई गई। हम 2020 से पिछले 2 सालों से हम चीखते चिल्लाते आ रहे हैं कि इसकी CBI इंक्वायरी बिठाई जाए। हम ये नहीं बोलते कि हमें जवाब दे दो या हमें कोई एब्जॉर्ब करो अपने डिपार्टमेंट में, बस हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो जाए। आप कुछ भी करके इसमें ना CBI इंक्वायरी बिठा दीजिए, ताकि जो हम मेरे जैसे पढ़े लिखे हैं उनको इंसाफ मिले। मेरा नाम इशफाक है, तो मैं एक एस्पायरेंट हूँ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का। तो हमने एग्ज़ाम दिया था, हमने 3 बार एग्ज़ाम दिया था फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का। तीनों बार इसका घोटाला हुआ है, बड़ा स्कैम हुआ है। इट इज़ जस्ट लाइक अ मदर ऑफ ऑल स्कैम वी कैन से। तो इसमें इतनी बड़ी धांधली हुई है कि पेपर इससे पहले ही खरीदे हैं लड़कों ने, ब्रोकर्स हैं हमारे पास, पूरी विटनेस है। हम गरीब लोग हैं, वे आर बिलोंग्स फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हमारे पास कोई ना सोर्सेज था, ना कोई रिसोर्सेज, ना कुछ पता है, ना हम वो ऐसा कर सकते थे। लेकिन हमारा जो मुतालबा है अब यही गवर्नर साहब से हमारा यही मुतालबा है, आप एक कोई टीम इस पे बिठाइए, वो उस पर इंक्वायरी करे, क्योंकि हम गरीब लोग पिस रहे हैं इस करप्शन में। हम पिस रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम पिस रहे हैं। कोई सिलेक्ट नहीं होते, सारे कोर्ट पे तारीख। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे, जिससे कि आगे के जो हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ रहे, हमारे जो आने वाले यंगर जनरेशन है वो उनका जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा। तो आपने इनकी ये गुहार सुनी, अब यही मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ये सही है, ये कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा अगर ये सही बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और मुल्क के होम मिनिस्टर
फायर एंड इमरजेंसी के सरबराह एसएसपी क्राइम श्रीनगर और एनआईए से नौजवान गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस मसले पर इसकी तह तक जाए और देखे कि ये नौजवान सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बड़े इशू को लेके, इस बड़े स्कैम को लेके गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए मेजबान आबिद इब्राहिम को इजाजत। आप देखते रहिए QNS TV। खुदा हाफिज।